का एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां सभी लोग रेस्ट रूम में आते हैं और यहां पर लियो शीजन पर ही गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हम फर्स्ट राउंड हार गए हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वहां से चला जाता है और उनका सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है, जहां सेकेंड राउंड में भी एक एक कर सभी लोग आउट हो जाते हैं। बस लास्ट में रह जाता है शीजन और हीरो पैंथ। और यहाँ हीरो पैंथ और शीजन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और शीजन हीरो पैंथ से हार जाता है। और यहाँ पर फिर वो लोग जीतने के बाद सभी लोग एक दूसरे से हैंडशेक करने के लिए आते हैं और शीजन सभी लोगों से हैंडशेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो हीरो पैंथ ये सब कुछ नोटिस करता है और टैंक से कहता है कि तुम लड़की होकर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम प्ले करती हो। और फिर उससे कहता है कि शीजन के हैंड में इंजरी हो गई है तो तुम उसका ध्यान रखना। तो टैंक कहती है कि हाँ। और फिर सभी लोग घर पर वापस जा रहे होते हैं पर सभी लोगों का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और घर पर जाकर भी सभी लोगों का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो रॉय सभी लोगों से कहता है कि ये सिर्फ एक गेम की बात थी, हम एक गेम तो हारे हैं, अगली बार हम जीत जाएंगे, इसलिए तुम लोग अपना मूड ख़राब मत करो। फिर भी सभी लोगों का मूड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और फिर तभी रॉय को किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद यूमिंग भी सभी लोगों को वही बात समझा रहा होता है और फिर शीजन वहाँ से जाने लगता है। तभी लियो शीजन को रोक कर कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आज आपकी वजह से ही हम गेम हार गए। और वो शीजन पर गुस्सा करने लगता है तो के उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी यूमिंग सभी लोगों से कहता है कि शीजन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो आज ठीक से गेम नहीं खेल पाएगा और उसने मुझे इस चीज़ का रीज़न नहीं बताया। और फिर वो शीजन से कहता है कि बताओ अब उसका रीज़न क्या था। फिर भी शीजन चुप रहता है तो तैंग आकर सभी लोगों से कहती है कि शीजन के हैंड में इंजरी हो गई है, इसकी वजह से वो ठीक से गेम नहीं खेल पाए। तो ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को शीजन की इंजरी के बारे में पता नहीं था। तभी रॉय आकर उन लोगों से कहता है कि शीजन हार गया उसका रीज़न ये नहीं है, पर जिस लड़की ने टैंक को गिफ्ट भेजा था उसके ऊपर शीजन ने कंप्लेंट की है, इसलिए कभी भी पुलिस स्टेशन से कॉल आ सकता है और अब हमें बार बार भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। इसलिए शीजन ने ये जानबूझकर किया क्योंकि हम लोग एक साथ ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाते। और फिर शीजन वहाँ से जाने लगता है। तब लियो शीजन को रोक कर कहता है कि आपने ये सब कुछ हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा, आप हमें अपना टीममेट समझते हो या नहीं। और माना कि टैंग आपकी गर्लफ्रेंड है पर वो हमारी टीममेट भी है और अगर आप ये सब कुछ हमें बताते तो हम आपको सपोर्ट करते, पर आपने तो हमको ये सब कुछ बताना ज़रूरी भी नहीं समझा क्योंकि आप हमें अपना मानते ही नहीं हो। और ये सब कुछ बोलकर वो रोने लगता है और कहता है कि अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें भी आप जैसे टीम लीडर की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सभी लोग जाते हैं और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो फिर सभी लोग उसके साथ वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें यूमिंग और रॉय को दिखाया जाता है जहाँ रॉय यूमिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने टैंक को इस टीम में लेकर बहुत ही बड़ी गलती की है। तो यूमिंग उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि टैंक के आने के बाद सभी लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो गए हैं। पहले वो लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच नहीं थे पर अभी मैंने नोटिस किया कि सभी लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हैं। और यहाँ रॉय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर हमें टैंक को दिखाया जाता है जो शीजन के रूम में जाती है मेडिसिन लेकर, पर शीजन उसका डोर नहीं खोलता और वो टैंक से कहता है कि मुझे अकेले रहना है इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर टैंक वहाँ से नहीं जाती और वो भी वहाँ पर बाहर बैठ जाती है। और फिर हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो गेम कैफ़े में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर टैंक शीजन से कहती है कि जब मैं यहाँ पर पहले आई थी और आपने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था तब मुझे लगा कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन हो, पर मैं जब यहाँ पर रहने लगी तब मुझे पता चला कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और इसीलिए मेरे थॉट्स आपके लिए चेंज हो गए और आप कभी कभी मेरी हाइट और मेरी गेम को लेकर मुझे चिढ़ाते रहते हो, पर मुझे ये पता है कि ये सब कुछ आप मेरे लिए ही करते हो क्योंकि मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ अपनी गेम स्किल में। तो इस सब कुछ के लिए मैं आपसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। और फिर हमें रॉय और यूमिंग को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बैठे हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी रॉय यूमिंग से कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। और ये सब कुछ बोलकर वो रोने लगता है। और फिर हमें शीजन और टैंक को दिखाया जाता है जहाँ टैंक शीजन से कहती है कि मुझे पता है कि आप हम सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हो पर आप गॉड नहीं हो जो हम सबको प्रोटेक्ट कर सको, आप एक अम्ब्रेला की तरह हो जो हम सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करता है पर वो हमें
पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप ये सब कुछ ब्लेम अपने ऊपर मत लीजिए। और अगर आप अभी भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो मुझे गिल्टी फील होगा और मुझे लगेगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तो शीचेन बैंक से कहता है कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ अपने आप ही हैंडल कर लूँगा और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे अब पता चला कि मुझे अभी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और वो डोर खोल कर टैंक को हक कर लेता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शीचेन और टैंक सभी लोगों के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। तो शीचेन आगे आकर सभी लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सारी बातें तुम लोगों को बतानी चाहिए थी, पर मैंने तुम लोगों से ये सारी बातें छुपाई। और ये सब कुछ देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचते हैं कि जो शीचेन आज तक इतनी रूडली बिहेव करता था वो आज हमसे माफ़ी मांग रहा है। तो ये सब कुछ देखकर फैटी रोते हुए शीचेन को हक कर लेता है और यहाँ सभी लोग शीचेन के पास आते हैं सिवाय लियो के। और वो पहले तो शीचेन पर गुस्सा करता है, पर फिर वो उसे रोते हुए हक कर लेता है और यहाँ उनके बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और तभी शीचेन को किसी का कॉल आता है और उसे पुलिस स्टेशन पर बुलाया जाता है। और यहाँ टैंक, शीचेन और रॉय पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर उसी लड़की को लेकर आया गया होता है जो लाइव स्ट्रीम में कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ रॉय पुलिस वाले को फोटोज देता है कि टैंक के हाथ में कितना घाव लगा था। तो पुलिस वाला उस लड़की को सजा देने की बात करता है। तो उसके मॉम डैड शीचेन से कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि मेरी बेटी अभी 18 साल की है और अगर ये सारी न्यूज़ बाहर वायरल हो गई तो इसे बुली किया जाएगा, इसलिए आप इसके साथ ऐसा मत कीजिए। तो शीचेन उन लोगों से कहता है कि मेरी गर्ल भी अभी 20 साल की है, उससे कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट शेयर नहीं की आपकी लड़की की तरह। और मैं अगर ये केस वापस ले लेता हूँ तो ये सारा ब्लेम टैंक पर ही आ जाएगा और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी गर्ल की वजह से मेरी गर्ल का गेमिंग करियर बिगड़ जाए, इसलिए मैं इस केस को वापस नहीं लूँगा। और वो टैंक को लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर वो खुश होते हैं कि अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर उस लड़की की मॉम पुलिस वालों पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आपको ये केस वापस लेना ही होगा। तो वो पुलिस वाला उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ कहने से पहले अपनी बेटी को शिक्षा देनी चाहिए। तो ये सब कुछ सुनकर वो लेडी चुप हो जाती है और यहाँ पर सभी जगह ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि टैंक की उसमें कोई गलती नहीं थी और ये सब कुछ उस लड़की ने किया था। ये सब कुछ पढ़कर सभी फैंस तो खुश हो जाते हैं और ये सारी न्यूज़ गॉडयांग और हीरो पैंथ भी पढ़ते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये सारी न्यूज़ जिन यांगजी को भी दिखाती है और वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये न्यूज़ पढ़कर। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।